दुबई एयर शो मतलब दुनिया का वो मंच जहां देश अपनी सबसे बेहतरीन एविएशन टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। और इस बार भारत के लिए ये शो बहुत बड़ा था। सबका ध्यान था तेजस पर। बिल्कुल, भारत की शान। उसे दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखानी थी। लेकिन फिर 21 नवंबर को एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया जी। एक प्रदर्शन उड़ान जो एक शोकेस होनी थी, एक भयानक हादसे में बदल गई। आज हम इसी पर एक गहन पड़ताल करेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था और इस एक क्रैश के मायने कितने गहरे हैं। यह हादसा दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ और इसमें हमने भारतीय वायुसेना के एक बेहतरीन पायलट विंग कमांडर नमांश सियाल को खो दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रूटीन फ्लाइट नहीं थी। अच्छा। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट थी। इसका एक ही मकसद होता है विमान की सीमाओं को परखना, मतलब उसे उसकी लिमिट्स तक ले जाना, उसे ऐसे करतब करते हुए दिखाना जो खरीदारों को आकर्षित करे। इसमें पायलट विमान को आप कह सकते हैं उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करते हैं और इसमें जोखिम हमेशा बहुत ज्यादा होता है। सही बात है, ये सिर्फ उड़ना नहीं है, ये तो एक तरह का एरियल बैले है ना, जहां हर मूवमेंट कैलकुलेटेड होता है। और जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं वो वाकई में दिल दहला देने वाले हैं। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान हवा में कलाबाजी करता दिखता है, शायद जिसे बैरल रोल कहते हैं, और फिर अचानक सेकंड्स में वो नियंत्रण खोकर जमीन की तरफ, और फिर सिर्फ धुएं का एक बड़ा बादल। शुरुआती विश्लेषण इसी वीडियो पर आधारित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद एक नेगेटिव जी टर्न या रोल था जो कि एक मिनट, आपने ये नेगेटिव जी टर्न का जिक्र किया। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? ये कोई रूटीन करतब है या कुछ बहुत ही खतरनाक? देखिए, जब आप झूले में ऊपर से नीचे आते हैं तो पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है ना। हाँ, होती है। वो जी फोर्स है। नेगेटिव जी इसका ठीक उल्टा है, जहां पायलट और विमान एक तरह से भारहीन महसूस करते हैं। अच्छा। ये एक मुश्किल करतब है और इसे जमीन के इतने करीब करना मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ना। तो इतनी कम ऊंचाई पर अगर कुछ गलत होता है तो पायलट के पास कितना समय होता है? सेकंड्स या उससे भी कम? सेकंड्स भी नहीं, शायद एक पल। यही इस हादसे की सबसे दुखद बात है। लेकिन ये सब अभी शुरुआती अनुमान है। असली वजह तो ब्लैक बॉक्स और वो क्या कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से ही पता चलेगी। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है, एक आधिकारिक जांच समिति जी, जो हर पहलू की जांच करेगी। और सुरक्षा की बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब तेजस को लेकर ऐसी कोई घटना हुई है ना? बिल्कुल, 2024 में भी एक तेजस विमान क्रैश हुआ था। हाँ, लेकिन तब पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे। किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस बार का मामला बहुत अलग है। वो हादसा अपने देश में हुआ था, ये हादसा पूरी दुनिया के सामने हुआ है। अच्छा, तो इस जांच में दुबई के अधिकारी भी शामिल हैं? जाहिर है, दोनों पक्ष मिलकर जांच कर रहे हैं। इसका नतीजा सिर्फ हादसे के कारणों को उजागर नहीं करेगा, बल्कि ये तेजस के भविष्य पर भी एक तरह का फैसला सुनाएगा। और ये सिर्फ छवि की बात नहीं है, क्यों? अर्जेंटीना, मिस्र जैसे देश तेजस को एक किफायती लेकिन दमदार विकल्प के तौर पे देख रहे थे। इस हादसे के बाद क्या वो सौदे ठंडे बस्ते में जा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार बहुत बेरहम होता है। यहाँ परसेप्शन ही सब कुछ है। सही बात। इस हादसे के बाद यकीनन चीन और पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर जेट को और ज्यादा